कथावाचक किरीट भाई ने बुधवार को कथा आयोजक धूत परिवार के निवास पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान राजस्थान की महिलाएं नृत्य करना नहीं जानती का वक्तव्य देकर महिलाओं में एक नई बहस को जन्म दे दिया। कल जो है हमारे जो संगीत चल रहा था वो एक ताली पर, दो ताली और तीन ताली पर सुर और ताल चल रहा था और इसके बराबर में हमने देखा, जैसे आप लोग भी कह रहे हैं, एक भावुकता थी, बाकी इसमें नृत्य की कला नहीं थी, बस इतना ही था। तो जिस समय चल रही है तो दोनों साथ में चले, जैसे समोसा और चटनी दोनों साथ में चलती है, इसके साथ कोई प्याज नहीं खाया जाता है, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ होती है। आपने कहा क्या था? नहीं, बस तो रास भी सीखो तो वो भी एक नई चीज़ है, इसमें ग्रेस है। और हम देखते हैं कई बार, कई सालों से आप टेलीविज़न में भी देखते हो कि जब नवरात्र आती हैं तो किस किस तरह से 5-5, 10-10 हज़ार आदमियों एक साथ में जो वो करते हैं, तो एक दृश्य, एक अद्भुत दृश्य नज़र सामने आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई एक प्रांतवाद के लिए हो, वो तो भारत के क्या विश्व के लिए भी ये चीज़ होनी चाहिए। कला है, हम कला का आदर कर रहे हैं। नगर के सांस्कृतिक संस्थाओं जिनमें कला साहित्य संस्कृति संवर्धन मंच, लोक पर्व एवं सांस्कृतिक सागर, विविधा, अजमेर कथक कला केंद्र और अखिल भारतीय राजस्थानी भाषा मान्यता संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने किरीट भाई के इस वक्तव्य को सिरे से नकारते हुए कहा कि सर्व समाजों को आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाने वाले किसी भी संत को प्रांतवाद में नहीं पढ़ना चाहिए। किरीट भाई के इस विवादित बयान की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और सार्वजनिक रूप से इस विवादित बयान के लिए माफी की मांग करते हैं। राजस्थान के नृत्य की पहचान पूरी दुनिया में है। किरीट भाई जिस नृत्य को घूम घूम कर करना बता रहे हैं वह राजस्थान का पारंपरिक घूमर नृत्य है। जिस रास की वे बात कर रहे हैं वह नवरात्र के दौरान गुजरात में ही नजर आता है। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने वालों में नवीन सोगानी, सीपी देवल, विनीता श्रीवास्तव, सोनम सोलंकी, दृष्टि रॉय, मोहित, अजय कुलश्रेष्ठ, बीना, नताशा सहित अन्य सांस्कृतिक संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। संत किरीट भाई द्वारा ये बोलना कि राजस्थानी महिलाओं को नृत्य नहीं आता है, नाचना नहीं आता है, ये एक राजस्थान की अस्मिता का सवाल है और साथ ही राजस्थान की उन्होंने परंपरा, धार्मिक भावना, सामाजिक भावना और महिलाओं के प्रति जिस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग किया है ये भर्त्सनीय है। हम इस अवसर पर यही कहना चाहेंगे कि हमने मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को एक आज ज्ञापन भेजा है और उस ज्ञापन में एक है कि जिस धरती पर आकर संत इस प्रकार के वाचन करते हैं उन पर रोक लगाई जाए, उन्हें मर्यादित भाषा में बोलने का निर्देश दिया जाए। साथ ही इस मीरा की धरती पर, मीरा एक जो नृत्य के साथ भक्ति संगीत की एक बहुत बड़ी, हमारे राजस्थान की एक बहुत बड़ी धरोहर है, उनकी धरती पर आकर इस प्रकार के बयान देना ये बहुत ही अशोभनीय और निंदनीय है। आज हम सभी लोग यहाँ पर भक्तिमती मीरा के इस स्थल पर इसलिए इकट्ठा हैं, इसलिए एकत्रित हैं क्योंकि कल जो हमारे शहर में स्थानीय एक श्रीमद् भागवत की कथा के आयोजन में उसके कथावाचक श्री किरीट भाई ने जो टिप्पणी की है, वह टिप्पणी राजस्थान की अस्मिता, राजस्थान के नृत्य की अस्मिता और राजस्थान के स्त्रियों की अस्मिता को सीधी सीधी चुनौती है। आप कथावाचक हैं, आप कथा में जानते हैं, तो आपको श्रीमद् भागवत के क्षेत्र में बोलने का आपको अधिकार है। 20 मई से 26 मई तक स्थानीय आजाद पार्क में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पन्नालाल शांति देवी महेश्वरी धूत परिवार के सौजन्य से आयोजित इस कथा महोत्सव में परम श्रद्धेय आचार्य किरीट भाई अपने श्रीमुख से भागवत प्रेमियों को कथा का रसापान करा रहे हैं। बुधवार को कथा के दूसरे दिन कथावाचक किरीट भाई ने भागवत प्रेमियों को कहा कि मनुष्य के सुख दुख का कारण स्वयं का मन है, क्योंकि मन से ही भावनाएं उत्पन्न होती हैं। परमात्मा जब कृपा करते हैं तो संतों के दर्शन होते हैं। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने से पाप करने की आदत कम होती है। आजाद पार्क में बनाए गए कथा पंडाल में महिला और पुरुष भक्तों के बैठने की अलग अलग व्यवस्था की गई है। आजाद पार्क को वृंदावन धाम बनाया गया है, जहां प्रतिदिन भागवत के अलग अलग प्रसंगों का भावपूर्ण वाचन और झांकियों का मंचन किया जा रहा है। कथा रोजाना दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक कही जा रही है। महापुरुषों तुम्हारे माथे पर जब हाथ रखते हैं ना तो मानसिक विकार शांत हो जाता है। इसीलिए यहाँ आत्मदेव ब्राह्मण को कहा जाता है कि पिताश्री सेवस्य साधु पुरुषान जिहि काम तृष्णा और अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। और भी कोई दोष हो पिताश्री तो महापुरुषों की सेवा करने से तुम मुक्त हो जाओगे।
अच्छा उसने लिखा है कि वर्ड्सवर्थ ने ये कहा कि भाई तुम मेरे को 5 आदमी का नाम दो जिसके साथ तुम घूमते हो, फिर मैं बता दूं कि आप कौन हो। जैसी संगति वैसो संस्कार, और जैसो संस्कार वैसो स्वभाव, और ये स्वभाव से ही तो आप सारी दुनिया को देखते हो। ये फूल लाल रंग का सबको नहीं दिखता है, इससे कोई दुखी नहीं है। आप दुखी तब होते हो कि ये घटना मेरे अनुरूप होनी चाहिए और नहीं हुई, तब तुम दुखी होते हो।